नमस्कार साथियों, द मार्केट मूव्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कल के वीडियो में हम लोगों ने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में हमेशा की तरह डिस्कशन किया था। तो आज देखते हैं कि सबसे पहले दोनों इंडेक्स ने किस तरीके से ओपनिंग दी और दिन भर क्या हुआ और उसके बाद कल की क्या संभावनाएं बनती हैं उस पर विचार करेंगे। कल के वीडियो को जिन लोगों ने देखा होगा तो मैंने बताया था कि यदि गैप अप होता है तो वो इस लेवल के आसपास होगा जो कि परसों की हाई वाला लेवल था। तो देखिए आज की जो ओपनिंग हुई वो एग्जैक्टली उसी जगह पे हुई और मैंने ये भी बात बताई थी कि ओपन होने के बाद हमको वेट करना होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये ट्रेंड बना हुआ है मार्केट का, ओपनिंग के बाद सीधे नीचे की ओर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों आते हैं। तो निफ्टी ने वहीं ओपनिंग दी जहां पर मैंने बताया था और वहां से सीधा नीचे आते आते इस कॉलर ट्रेंड लाइन पे उसने सपोर्ट लेने की कोशिश की और लगभग आधे से ज़्यादा दिन इस ट्रेंड लाइन के इर्द गिर्द ही घूमने के बाद एक अटेम्प्ट उसने फिर से किया 18,293 के ऊपर जाने का, और वो फेल होने के बाद निफ्टी ने जो है एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो कि ये जो पर्पल लाइन है कल मैंने ड्रा की हुई थी उसके आसपास उसने क्लोजिंग दी है। अब कल की संभावना ये है, देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी बिल्कुल बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहे हैं। जहां बैंक निफ्टी खासकर पीएसयू बैंक के ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के कारण बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, वहीं पर निफ्टी बैंक निफ्टी को भी नीचे की ओर ड्रैग कर रहा है काफ़ी वीकनेस के साथ। तो कल के लिए हम लोग मार्क करते हैं आज के लो को। ये आज की ओपनिंग थी, ये आज का लो है और वहीं पर कहीं पर क्लोजिंग भी हुई है। तो कल के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा और ये जो हाई है ये तो होना ही है। तो कल की संभावनाओं पे विचार करते हैं। यदि कल कोई गैप अप होने की संभावना होती है तो वो गैप अप या तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास होना चाहिए या फिर आज की तरह जो है आज की हाई के आसपास होना चाहिए। और कल एक्सपायरी है, कल जो है एडेड वोलेटिलिटी होगी, तो आपको विशेष सावधानी के साथ ट्रेड्स लेने हैं। तो ओपन होने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा। अगर वो नीचे की ओर आता है तो फिर आपको शांति से जो है वेट करना है। और अगर आज के हाई के नीचे वो ऊपर से नीचे आते हुए आज की हाई को या आज के लो को ब्रेक करे और कोई निगेटिव बायस्ड अगर प्राइस एक्शन यहाँ पर बनाए तो आप एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं जो बैंक निफ्टी को 18,190 से 18,200 के लेवल तक ला सकता है। बहुत छोटा सा ट्रेड होगा और इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा या नेक्स्ट टारगेट होगा वो 18,130 के आसपास का होगा, जो कल के लो के आसपास है। इस लेवल के नीचे जाने के बाद 18,108 अगर निफ्टी को रोक पाए तो ठीक, अदरवाइज फिर हम सीधे 17,950 के आसपास आ सकते हैं और ये संभावना बन भी रही है क्योंकि निफ्टी बहुत ही ज़्यादा वीक दिखाई दे रहा है। अब अगर मान लेते हैं यहीं कहीं पर निफ्टी ओपन होता है तो मान के चलिए कि आज का लो जो कि 18,245 के आसपास है और ये जो 18,293 का जो गैन लेवल है ये नो ट्रेड जोन होगा। कल हमारा बाई साइड का ट्रेड तभी होगा जब यहाँ खुलने के बाद या तो वो ऊपर की तरफ निकले या फिर गैप अप होने के बाद यहाँ पर प्राइस एक्शन कंसोलिडेशन के बाद जो है पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने, उसके बाद वो ऊपर की ओर निकले, तब हम बाई करेंगे। हमारा टारगेट होगा ये दोनों लाइन जो कि 18,440 से 18,454 के आसपास है। अगर इस लेवल के ऊपर यानी 18,460 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर निकलता है तो अगला टारगेट 18,530 होगा और उसके बाद वो इस ट्रेंड लाइन को भी टच करने के लिए जा सकता है जो कि 18,600 के आसपास है। लेकिन अभी के वीकनेस को देखते हुए ऊपर के लेवल्स फिलहाल एक दो दिन के लिए तो मुश्किल ही दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया काम किया। देखिए मैं कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होने पर ट्रेड करे कहता हूँ, उस चीज को मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। आज देखिए बैंक निफ्टी की ओपनिंग मैंने बताया था कि इस लेवल के आसपास होनी चाहिए जो कि 18,000 कल के वीडियो में आप देखिए 42,200 से 42,625 का मैंने एक कंसोलिडेशन जोन बताया था जहां पर काफी लंबा समय बैंक निफ्टी ने बिताया है और इसके ऊपर या इसके आसपास की ओपनिंग
कि मैंने संभावना व्यक्त की थी। देखिए ओपनिंग वहीं कहीं पर हुई 42,676 के आसपास, और उसके बाद तुरंत एक डिप लिया बैंक निफ्टी ने। लेकिन क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस काम कर रहा था ये वाला जोन, तो उसने तुरंत यहाँ सपोर्ट का काम किया और बैंक निफ्टी ने तुरंत एक अप मूव दी। उसके बाद लगभग 2 बजे तक देखिए ये कंसोलिडेशन है। ओपन होने के बाद ये कंसोलिडेशन है, एक रेंज में बैंक निफ्टी घूमता रहा और उसके बाद यहाँ पर उसने ब्रेक किया। तब मैंने अपने चैनल में लिखा था कि 42,710 के ऊपर अगर निकला तो मैंने जो टारगेट्स लिखे थे वो टारगेट में से पहला टारगेट जो है अचीव हुआ। और कल के वीडियो में मैंने बताया था इस लेवल के ऊपर पहला टारगेट ये डॉटेड लाइन होगा और उसके ऊपर 42,954, और अगर ये लेवल बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तो मैंने बताया था कि ये ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए आएगा और उसके बाद फिर ये वाला चैनल को। तो उसने आज का पहला टारगेट यानी ये डॉटेड लाइन को जो है बहुत बढ़िया तरीके से अचीव किया, और उसके बाद अचानक एक सेलिंग आई और लगभग आज के हाई 42,860 से फिर से जो है बैंक निफ्टी उसी ओपनिंग लेवल के आसपास आके क्लोज हुआ। अब कल के लिए अगर बैंक निफ्टी ये जो पर्पल कलर का मैंने बॉक्स बनाया जो कि आज का कंसोलिडेशन लेवल था, उसकी हाई यानी 18,690 से लेके ये चैनल के बीच में कहीं पर इतने एरिया में अगर कहीं पर ओपन होता है तो हमको बहुत सावधानी के साथ इंतजार करना पड़ेगा। अब अगर ओपन होने के बाद इसको ऊपर की ओर ब्रेक करता है बुलिश प्राइस एक्शन के साथ, तो हम अपना बाई ट्रेड ले सकते हैं और हमारा जो टारगेट होगा वो आज के हाई के बराबर जो लगभग 42,860 के आसपास है, या फिर डॉटेड लाइन इसके ऊपर जाने पर 42,954, और ये लेवल अगर पार होता है तो चाहे कल हो या परसों हो ये इस ट्रेंड लाइन को और उसके बाद फिर इस चैनल के लोअर पार्ट को टच करने के लिए बैंक निफ्टी जा सकता है। आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी 43,200 का लेवल बहुत आसानी से दिखा सकता है, बस शर्त यह है कि यूएस मार्केट तो काफ़ी मजबूत बने हुए हैं, निफ्टी थोड़ा सा जो है वो बैंक निफ्टी को ड्रैग ना करे। अब अगर यहाँ ओपन होने के बाद इस लेवल को तोड़ता है बैंक निफ्टी 42,600 के लेवल को, और यहाँ पर अगर वो निगेटिव बायस्ड प्राइस एक्शन दिखाता है तो आप सेल ट्रेड ले सकते हैं, जो बैंक निफ्टी को कल के लो यानी 42,500 के आसपास ले जा सकता है और उसके बाद 42,400 का लेवल खुलकर आता है। ये जो पीले रंग की लाइन है जो कि 42,416 है, ये एक गेन लेवल है, तो 42,416 से 42,400 जो कि डेली का कंसोलिडेशन जो जोन है उसका लोअर लेवल है, यहाँ तक ये लेवल ब्रीच होने के बाद 42,600 वाला लेवल ब्रीच होने के बाद पहला टारगेट होगा 42,510 का, और उसके नीचे 42,400 या 42,420 तक बैंक निफ्टी आने की संभावना बनती है। इन लेवल्स पे आने के बाद अगर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो हम ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं जो वापस उसको 42,625 के आसपास ले जा सकता है, और अगर उसके ऊपर फिर ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर से ये ऊपर के टारगेट दिखेंगे। 42,400 अगर किसी कारण से आसानी से ब्रेक होता है और उसके नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर 42,200 अगला टारगेट होगा, उसके बाद 42,140 के आसपास होगा। अब गैप अप की संभावना ढूंढते हैं, अगर गैप अप होगा तो इस एरिया में कहीं पर हो सकता है जो कि आज की हाई 42,860 के आसपास होगा, या डॉटेड लाइन 42,800, तो गैप अप 42,800 से 42,860 के आसपास। लेकिन अभी अभी यूएस मार्केट में काफ़ी अच्छी तेजी दिखाई दे रही है, तो अगर ये तेजी बरकरार रहती है और यूएस मार्केट करीब 200 से 250 या उससे ज़्यादा गेन के साथ अगर बंद होते हैं तो मान के चलिए कि कल का गैप अप जो है इस पर्पल लाइन के आसपास या उसके ऊपर होना चाहिए जो 42,960 के आसपास है। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है रोज की तरह बैंक निफ्टी जो है नीचे की तरफ आए, तब वो नीचे की तरफ आते वक्त ये जो ग्रीन लाइन है जो कि आज की हाई है या इस डॉटेड लाइन के आसपास कहीं पर सपोर्ट लेगा, और उसके बाद जो अपमूव बनेगी उसमें आप अपनी एंट्री लीजिए जो कि उसको इस ट्रेंड लाइन की तरफ लेकर जाएगा जो कि 43,000 और 43,200 43,400 के आसपास है। गैप डाउन अगर होगा तो वो 42,400 के आसपास या 42,420 के आसपास होने की संभावना है। वहाँ पर फिर हम प्राइस एक्शन देखेंगे, अगर ऊपर की ओर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनेगा तो हम बाई ट्रेड लेंगे, और अगर 42,400 का लेवल ब्रेक करके अगर यहाँ पर टिकता है बैंक निफ्टी तो फिर 42,200 और 42,140 का लेवल हमको देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में बैंकों में जो है एसबीआई
बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने कल ही जो है इसको बाई करने के लिए 598 में बोला था। पहला टारगेट आज अचीव हुआ, लेकिन आने वाले 1-2 दिनों में 625 से 635 का लेवल दिखा सकता है। उसी तरीके से ICICI बैंक 945 से 955 का लेवल। मारुति का कॉल मैंने आज दिया हुआ है। मारुति में बहुत बढ़िया जो है प्राइस एक्शन बन रहा है, और मुझको ऐसा लगता है कि आने वाले 1-1.5 महीने में मारुति अगर 10,000 भी टच कर दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। HDFC बैंक का कॉल भी मैंने दिया हुआ है। तो सारे जो बैंक्स हैं वो बहुत ही पॉजिटिव बायस लग रहे हैं, और उसको देखते हुए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि बैंक निफ्टी एक बहुत अच्छा अपमूव हमको दिखा सकता है। लेकिन निफ्टी जो है वो काफ़ी लेगिंग है। निफ्टी को जो है अपनी स्ट्रेंथ दिखानी होगी, और अगर ऐसा होता है तो फिर हम ये मान के चलें कि आने वाले दिनों में निफ्टी 18,450 से 18,600 और बैंक निफ्टी 43,200 से 43,700 के आसपास की रैली दिखा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।